नमस्कार, मैं पूनम श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सर्वोच्च दर्पण न्यूज। डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। भारत अमेरिका ट्रेड डील रद्द न होने पर किया जाएगा महाआंदोलन। घनश्याम वर्मा। 4 फरवरी अयोध्या। भारत अमेरिकी व्यापारिक समझौते के कारण भारत का किसान बर्बाद हो जाएगा, जिसके विरोध में 12 फरवरी को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करके महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार को ज्ञापन भेजकर भारत अमेरिका ट्रेड डील को रद्द करने की मांग की जाएगी। उक्त जानकारी देते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव घनश्याम वर्मा ने बताया कि भारत अमेरिकी व्यापारिक समझौते के तहत देश का किसान बर्बाद हो जाएगा। भारत देश में अमेरिकी कृषि उत्पादन, बागवानी, पशुधन संबंधी उत्पाद को भारतीय बाजारों में सस्ते दामों में बिक्री होने के कारण ज्यादा लागत से तैयार भारतीय फसलें नहीं बिक पाएंगी, जिसके कारण भारतीय कृषि व भारतीय किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। घनश्याम वर्मा ने बताया कि अमेरिका सरकार अमेरिकी किसानों को बड़े पैमाने पर सब्सिडी देती है, जो भारत में नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के दबाव में फ्री ट्रेड के अंतर्गत बिना किसी टैक्स लिए बाजार उपलब्ध कराकर देश के 75% किसानों को बर्बाद करने का बीड़ा उठाया है। घनश्याम वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी तीनों कृषि कानून लाकर देश के किसानों को बर्बाद करना चाह रहे थे, परंतु किसानों के प्रबल विरोध आंदोलन के कारण सफल नहीं हो पाए। प्रधानमंत्री मोदी भारत के किसानों को बर्बाद करके अमेरिका को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। घनश्याम वर्मा ने कहा कि भारत का किसान भारत की रीढ़ है। यदि भारत की कृषि एवं किसान बर्बाद होगा तो देश भी बर्बाद हो जाएगा, जिसको होने नहीं दिया जाएगा और महाआंदोलन छेड़ा जाएगा। घनश्याम वर्मा ने कहा कि आंदोलन के प्रथम चरण में 12 फरवरी को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करके महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार को ज्ञापन भेजा जाना है, जिसके क्रम में जनपद अयोध्या में 12 फरवरी को गांधी पार्क निकट सिविल लाइंस में पंचायत करके प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार को ज्ञापन भेजा जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच में कृषि व्यापार समझौते हुए हैं। उस समझौते के तहत भारत सरकार ने देश के किसानों को एकदम बर्बाद करने का बीड़ा उठाया है। भारत के जो बाज़ारें हैं उसमें अमेरिका के जो कृषि उत्पाद हैं, चाहे जो फसलें हों, गेहूं, चना, जौ, बाजरा और भी सभी फसलें, और जो डेयरी उत्पाद है, दूध, दही, घी, जो बागवानी के उत्पाद हैं, तमाम फसलें, तमाम फल भारतीय बाज़ार में एकदम ढकेल दिए जाएंगे। और जब अमेरिका सस्ते दरों पर जो कृषि उत्पाद है, मंडी डेयरी उत्पाद है और बागवानी उत्पाद है, इस देश की बाज़ार में ढकेल देगा, तो निश्चित रूप से जो अधिक लागत में भारतीय किसानों द्वारा जो पैदा किया जाता है वो चूँकि महंगा पड़ेगा, और जब महंगा पड़ेगा तो कोई भी व्यक्ति महंगी वस्तु खरीदना नहीं चाहता। लिहाजा भारत का किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। भारतीय जो कृषि उत्पाद हैं वो कहीं उसकी बिक्री नहीं होगी। जाहिर एक मामला और हम बता दें कि चूँकि अमेरिकी सरकार जो है वो अपने देश के किसानों को भारत से 267 गुना अधिक सब्सिडी देने का काम करती है, और भारत सरकार किसानों को कम सब्सिडी देने का काम करती है। इस नाते से भारत के किसानों की जो कृषि उत्पाद हैं उसको पैदा करने में ज़्यादा लागत आ रही है, और ज़्यादा लागत आने के नाते इसके महंगे दाम पे इसको बिकना चाहिए। और जब सस्ते दर पे अमेरिकी के जो उत्पाद हैं अमेरिका के आ जाएंगे तो निश्चित रूप से भारत का किसान बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसकी फसलें, उसकी घी, उसके दूध, उसके दही, उसके फल वो बिक्री नहीं होंगे। ऐसी हालात में भारतीय किसान यूनियन इस देश की सरकार से ये मांग कर रही है कि ऐसे जो अमेरिका के साथ जो एक व्यापारिक समझौता हुआ है, जो एक ट्रेड डील हुआ है उसको समाप्त करें और भारत के किसानों को भी मदद करने का काम करें, उनके फसलों के दाम को बढ़ाने का काम करें, उनके फसलों को खरीदने का काम करें। अभी देखा गया है कि धान का समय समाप्त हो रहा है। इस देश का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान धान बेचने के लिए नाको चना चबाना पड़ा, और देश की सरकारें, प्रदेश की सरकारें धान नहीं खरीद पाई हैं।
और जब अमेरिका के उत्पाद हिंदुस्तान के छोटे छोटे बाज़ारों में भरपूर मात्रा में उपलब्ध हो जाएंगे तो निश्चित रूप से इस देश का किसान बर्बाद होगा। और हम सारे लोग बीड़ा उठाते हैं, हम सारे लोग निश्चय करते हैं कि इस देश के किसान को बर्बाद नहीं होने देंगे। चाहे जिस हद तक हमको आंदोलन करना पड़ेगा, हम सारे लोग आंदोलन करने को बाध्य होंगे।